चंडीगढ़ से आपको खबर बताएं, जहां हरियाणा कैबिनेट की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। 12 अहम एजेंडों पर फैसले लिए जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा का पेनल रेंट माफ करने पर भी विचार हो सकता है। जुडिशियल सर्विस और स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव संभव होंगे, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है और बदलाव प्रस्तावित होंगे। तो अफोर्डेबल हाउसिंग और टीओडी पॉलिसी में संशोधन संभव बताया जा रहा। पानीपत में जमीन अदला बदली पर भी फैसला हो सकता है। तो देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज बेहद महत्वपूर्ण हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। उन्हीं की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम अधिकारीगण उनके साथ मौजूद नजर आएंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग और टीओडी पॉलिसी को लेकर यहां पे बातचीत होती नजर आ सकती है। पानीपत में जमीन अदला बदली पर भी यहां फैसला हो सकता है और तमाम ऐसे मुद्दे होंगे। बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे विषय हैं, मुद्दे होंगे, चाहे वो किसान से जुड़ा हो, चाहे वो यहाँ आम जनता से जुड़े मुद्दे हो। तमाम मुद्दों पर बातचीत होती हुई नजर आएगी और बड़े फैसले इस दौरान बैठक में लिए जा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण आज बैठक होने वाली है। 12 अहम एजेंडे होंगे जिन पर फैसला आ सकता है। फैसला आने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा का पेनल रेंट माफ करने पर विचार हो सकता है। जुडिशियल सर्विस और स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव जो प्रस्तावित हैं वो हो सकते हैं और इन तमाम एजेंडों को लेकर ये बेहद महत्वपूर्ण आज कैबिनेट की बैठक, हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद होंगे। तमाम आला अधिकारी और मंत्रीगण उनके साथ मौजूद होंगे और जब बैठक होगी उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत निकलकर सामने आई। जुडिशियल सर्विस और स्वास्थ्य विभाग में भी आपको बता दें तमाम ऐसे बदलाव होने हैं, इसको लेकर भी प्रस्तावित संभव है। 12 एजेंडे होने वाले हैं जिसको लेकर यहां बातचीत होगी। न्यायिक सेवा स्वास्थ्य विभाग में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं और इसी को लेकर यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है आज हरियाणा कैबिनेट की। तो देखिए, लगातार हरियाणा कैबिनेट के द्वारा तमाम मुद्दों पर, बड़े बड़े एजेंडों पर ऐसे बैठकों का आयोजन होता है और उसी बीच आज भी ये बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद होंगे, अध्यक्षता करते हुए बैठक की नजर आएंगे। 12 अहम एजेंडे होंगे जिन पर आज फैसला लिया जाएगा और आपको बता देते हैं कि उन एजेंडों में क्या कुछ शामिल होने वाला है। भूपेंद्र हुड्डा का पेनल रेंट माफ करने पर विचार हो सकता है इस बैठक में। जुडिशियल सर्विस और स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े बदलाव प्रस्तावित हो सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग और टीओडी पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी संशोधन जो है वो संभव बताया जा रहा है। पानीपत में जो जमीन की अदला बदली है उस पर भी फैसला हो सकता है और भी इससे जुड़े आपको बता दें और भी विषय होंगे, तमाम और भी ऐसी बातें होंगी, मुद्दे होंगे, एजेंडे होंगे जिन पर फैसला होगा, बातचीत होगी और जब बातचीत होगी उसके बाद आपको ये खबर अपडेट भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल सबकी निगाहें हरियाणा कैबिनेट की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक पर टिकी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। साक्षी, आज हरियाणा कैबिनेट की एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी आप बताएं कि कितना अहम आज का ये बैठक होने वाला और किन मायनों में खास है। बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा कैबिनेट की एक बहुत अहम बैठक है। सुबह 11 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में चौथी मंजिल पर कमेटी रूम में ये बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी करने वाले हैं और इस बैठक में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स अलग अलग विभागों के और इसी के साथ साथ तमाम जो उच्च अधिकारी हैं प्रदेश स्तर के, वो भी इस बैठक में खास तौर से मौजूद रहने वाले हैं और कई अहम फैसले आज की इस बैठक में लिए जा सकते हैं। और जिस तरह की आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पैनल रेंट है वो माफ करने समेत 12 अहम एजेंडे आइटम्स जो हैं उन पर आज इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। और आपको बता दें कि जो पैनल रेंट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी का, ये अगस्त 2024 से लेकर 2025 के अंत तक की जो अवधि है, इस अवधि का है। और जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा से विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जो है वो मिला था, इस अवधि के दौरान वो चंडीगढ़ के सेक्टर 7 से जो सरकारी आवास है उसमें रहे थे, जिस पर ओवरस्टे के चलते करीब 17 लाख रुपए का जो पैनल रेंट है वो लगा हुआ है और इसे माफ करने का अनुरोध भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया गया है, जिस पर कैबिनेट जो निर्णय है वो ले सकती है। वहीं इसी आपको बता दें कि बैठक में पंजाब कोर्ट्स एक्ट जो कि 1918 में है, इसमें संशोधन कर
कानूनी अस्पष्टता जो है उसे दूर करने का जो प्रस्ताव है वो भी शामिल किया गया है। वहीं हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विस रूल्स 2007 में भी बदलाव करके जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें बड़ा बदलाव आज किया जा सकता है। वही प्रमोशन कोटा 65% से घटाकर 50% और प्रतियोगी परीक्षाओं का कोटा जो है वो 10% से बढ़ाकर 25% तक करने का जो प्रस्ताव है वो भी सरकार ने इस आज की बैठक के जो एजेंडे हैं उनमें शामिल किया है। वही स्वास्थ्य विभाग में जो फार्मासिस्ट पद के लिए 6 माह का एक अनिवार्य प्रशिक्षण है उसे हटाने और प्रमोशन कोटा 25% से घटाकर 5% तक करने की भी सरकार की तैयारी है, जिससे सीधी भर्ती में लगभग 95% तक इससे बढ़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। और इसी के साथ ही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए योग्यता जो है वो 10+2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी करने का भी प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट की बैठक के एजेंडों में शामिल किया गया है। साक्षी, और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानीपत में जो जमीन अदला बदली है उसको लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप जरा बताएं कि ये तमाम जो बड़े फैसले होने वाले हैं ऐसे में कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे जो इस बैठक में देखने को मिलेंगे और कितने बजे के आसपास ये बैठक देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, जैसे कि पानीपत के जो मछरौली गांव है उसमें पंचायत और निजी कंपनी के बीच जो जमीन है उसकी अदला बदली और जो शामलात भूमि है उससे निजी प्रोजेक्ट्स का जो रास्ता है वो देने की नीति पर भी आज फैसला इस कैबिनेट की बैठक में संभव है। और इसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग दर्जन भर से ज्यादा जो एजेंडे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सभी महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जो आज की इस कैबिनेट की बैठक में शामिल किए जा रहे हैं, जिन पर बहुत महत्वपूर्ण और अहम फैसले सरकार आज ले सकती है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में बैठक होगी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, और तमाम कैबिनेट के अलग अलग विभागों के जो मिनिस्टर्स हैं इसी के साथ सरकारी जो उच्चाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के सीएम के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी, सभी विभागों के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तमाम जो उच्चाधिकारी हैं प्रदेश स्तर के वो इस बैठक में शामिल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच आपको